कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की जानकारी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड के बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ कांडला पोर्ट पर बाजारों में क्या स्थिति है इसकी जानकारी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में किस तरीके से रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल की। कल बाजारों में गुरु पर्व की वजह से आपने देखा, गुरु नानक जयंती की वजह से बाजारों में कोई खास कामकाज नहीं हुआ। लोकल मिल वालों के भाव स्थिर बने रहे, जबकि बाजारों में अगर ग्लोबली बाजारों को देखा जाए तो ग्लोबली बाजारों में गिरावट आई, उसका असर आज बाजारों में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। अगर सोया ऑयल की बात करें, कल बाजारों में 145 से 44 रुपए के आसपास भाव बाजारों में मिल वालों का रहा। पामोलिन का भाव 105 रुपए से 6 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का भाव 130 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का भाव 150 रुपए रहा। सोयाबीन सीड की अगर बात करेंगे तो ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई। ऊपरी स्तर से 100 से 150 रुपए सोयाबीन टूट के बाजारों में कामकाज, 5900 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज किया गया। अगर देखेंगे अर्जेंटीना में सोया तेल सीबॉट से लगभग $20 अभी डिस्काउंट बनाया हुआ है। केएलसी में आपने देखा, केएलसी में बाजारों में जो गिरावट आई उसका मुख्य कारण यह भी था, एमपीओबी और यूएसडीए की रिपोर्ट से आने वाले समय में एक मंदी की आशंका बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। एमपीओए के सीईओ के अनुसार अगली तिमाही में भी पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट आने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सप्लाई की अभी फिलहाल कोई अस्थिरता बनी हुई है। साउथ ईस्ट एशिया में ला नीना की वापसी से इससे पाम की कटाई में रुकावट आएगी। मलेशिया में लेबर की भी शॉर्टेज है, इससे 10% पाम फल की कटाई अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है। अगर केएलसी की बात करी जाए तो केएलसी अभी रेंज बाउंड ही मार्केट में बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई देगा। 4500 का फिलहाल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 4500 के ऊपर में 4500 का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बाजार निचले स्तर में 4200 का सपोर्ट लेगा, और 4200 के अगर नीचे जाता है तो बाजारों में आप और भी पैनिक की स्थिति बाजारों में देख के चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट में सीपीओ का भाव 928 रुपए, फॉरवर्ड में 923 रुपए, पामोलिन का भाव 1020 रुपए से 10। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 120 रुपए से 1010 रुपए तक बाजारों में कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड का भाव 1410 रुपए, सोया डिगम का भाव 1340 रुपए, फॉरवर्ड में 1330 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1620 रुपए रहा। आज अगर बात करते हैं केएलसी में अगर कल की बाजारों में आपने देखा 65 रिंगिट की गिरावट के साथ केएलसी बंद हुई थी। आज भी जो सुबह केएलसी खुली -42 रिंगिट के साथ केएलसी खुली। अभी इस समय करंट में जो केएलसी चल रही है -71 रिंगिट के साथ बाजारों में केएलसी में ट्रेड हो रहा है। तो बाजारों में केएलसी में अगर ग्लोबली बाजारों में जो दबाव आएगा तो उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था, बाजारों में ऊपरी स्तर पर सतर्क रहिए मुनाफा वसूली करते हुए चलिए, तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं किस तरीके से अर्जेंटीना में अगर बात करी जाए। अर्जेंटीना में एक्सचेंज के अनुसार सेंट्रल जोन में अभी भी बड़े सूखे की वजह से सोयाबीन की बिजाई केवल 5% हुई है, जो पिछले साल 50% थी। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। ओवरऑल अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से बाजारों में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़े गिरावट के आसार नहीं है। बाजारों में अगर कहीं पर गिरावट आएगी और अच्छी गिरावट आती है तो वहाँ पर खरीदारी करने का आप एक अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं वहाँ पर। चलिए अब जानेंगे आज के सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 143 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 146 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट की अगर बात करेंगे 104 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 107 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 129 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 131 रुपए। मस्टर्ड सीड में अगर बात कर लेते हैं तो सपोर्ट का लेवल 6700 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 7300 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। मस्टर्ड सीड में भी आपने देखा कि 7100 रुपए के ऊपर 7200 रुपए तक बाजारों में जयपुर लाइन में बाजारों में कामकाज हुआ। और बाजारों में आप देख के चल सकते हैं बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज आप लोगों को दिखाई देके आने वाले समय में बाजारों में अगर कहीं पर गिरावट आती है तो गिरावट पे आप लोग को दोबारा से खरीदारी करने का मौका फिर से मिल सकता है। चलिए अब जानेंगे सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए है। अगर ग्लोबली बाजारों को समझा जाए तो उसके हिसाब से ऊपरी स्तर से आज भी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जाएगी। बाजारों में मुनाफा वसूली आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अच्छे लेवल पे आता है तो उसके सपोर्ट के आसपास से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 20।